भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान भिन्नता का एक ग्राफ रविवार को जारी किया। इसरो के वैज्ञानिक ने कहा कि हम सभी मानते थे कि सतह पर तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन यह 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। अरोमीरा स्कूल ऑफ नर्सिंग में पढ़ रही 18 छात्राओं और एआईएसएफ के छात्र नेताओं को प्रलोभन देकर पुलिस शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने का कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए छात्राओं और राज्य सचिव ने चेतावनी दी कि सोमवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। येरवडा सेंट्रल जेल में कैदियों की संख्या पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए बारामती में 200 कैदियों की क्षमता वाली एक नई जेल का निर्माण किया जाएगा। इससे दौड़, इंदापुरा और बारामती तहसील के कैदियों को येरवडा जेल में लाने के बजाय नई जेल में रखा जाएगा। स्कूल के सभी पुराने दोस्त और अनुशासन सिखाने वाले शिक्षक 28 साल के बाद एक साथ आए। गोंदिया जिले के कुराड़ी स्थित रामकृष्ण विद्यालय में 1995 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने अपने गुरु के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती है। इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए संबंधित यात्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ऑटो रिक्शा चालक संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ढाबा के पास बड़े बड़े गड्ढों में पौधे लगाकर और केक काटकर जन्मदिन अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर मनाया। भंडारा रोड पर स्थित खरबी गांव के पास सड़क किनारे बाइक पर बैठकर अपने रिश्तेदार के साथ बातचीत कर रहे पति पत्नी को विरुद्ध दिशा से आ रहे टिप्पर ने उड़ा दिया। इस घटना में वर्ठी निवासी पति पत्नी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। वन मंडल अधिकारी और उप वन मंडल अधिकारी के निर्देशन पर वन परिक्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में वन अमले ने वन्य प्राणी, जंगली जानवर का शिकार और उसे पकाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गत कुछ दिनों से शहर में डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी अपने पांव पसार रही है। इस कारण राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष इंजीनियर सागर गपने ने एक टीम तैयार कर नगर परिषद कर्मचारियों के साथ घर घर जाकर जन जागृति की एवं दवाओं का छिड़काव किया। यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के नए नियमों के तहत अभिभावकों पर 25,000 रूपए का जुर्माना और 3 महीने का कारावास होने के प्रावधान को देखते हुए 18 वर्ष से कम उम्र के छात्रों और युवकों को दुपहिया वाहन चलाने से रोकने के लिए उप प्रादेशिक परिवहन विभाग ने विशेष मुहिम हाथ में ली है। धान पिसाई के लिए बोरियों में चावल जमा करने के लिए राइस मिल में रखे 20,000 रूपए के बारदाने के चोरी हो गए। ट्रेलर ने दंपति को रौंदा, महिला गंभीर। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने शव उठाने से रोका। तुमसर मोहाड़ी राज्य मार्ग पर खरबी के पास हुआ भीषण हादसा। भंडारा जिले के तुमसर मोहाड़ी मार्ग पर स्थित ग्राम खरबी के जिला परिषद शाला के सामने रविवार की शाम 5:30 बजे परिजनों के साथ घर के पास सड़क किनारे खड़े दंपति को ट्रेलर ने रौंद दिया। इस भीषण दुर्घटना में पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसे तुमसर के उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ उस पर उपचार चल रहा है। मृतकों के नाम वर्ठी निवासी भालचंद ठोमरे उम्र 55 वर्ष तथा वनीता ठोमरे उम्र 50 वर्ष
तथा घायल महिला का नाम नलू दामोदर बडवाइक उम्र 40 वर्ष बताया गया है। भालचंद ठोमरे यह वर्ठी के रेल स्थानक पर कार्यरत थे। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों के शरीर क्षत विक्षत हो गए। इससे आक्रोशित भीड़ ने रास्ता रोको करते हुए जोरदार हंगामा कर ग्रामीणों ने शवों को उठाने का विरोध किया। इससे परिसर में तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। इसकी जानकारी मिलते ही विधायक राजू कारेमोरे, पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने घटनास्थल पर पहुंचकर नागरिकों को समझाया, जिसके बाद पुलिस ने घटना का पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोहाड़ी के ग्रामीण अस्पताल में भेजा, जहां शव विच्छेदन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भालचंद ठोमरे या पत्नी वनिता के साथ नलू को छोड़ने ग्राम खरबी में गए थे। ठोमरे दंपति या नलू बडवाइक के साथ नलू के घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। उसी समय कोयला लेकर तिरोड़ा के अदानी पावर प्लांट जा रहे ट्रेलर क्रमांक MH40 CD 4737 ने यहां सड़क के गड्ढे से बचने के चक्कर में सड़क किनारे खड़े भालचंद ठोमरे, वनिता और नलू को जोरदार टक्कर मारी, जिससे दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं नलू गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर रोष व्यक्त किया। घटना की जानकारी मिलते ही मोहाड़ी के थानेदार प्रदीप पुल्लरवार, तुमसर के थानेदार नीलेश ब्राह्मण ने यातायात विभाग के पुलिस निरीक्षक सुभाष बासे, सहायक पुलिस निरीक्षक धनदर, उप निरीक्षक गुमलाडू, दुधकावरा व पुलिस कर्मियों ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। प्रतिदिन सैकड़ों नागरिक भंडारा से भंडारा रोड रेलवे स्टेशन और मोहाड़ी तुमसर तक यात्रा करते हैं, लेकिन इस रास्ते पर शहर से वर्ठी के बीच जान हथेली पर लेकर सफर करना पड़ता है। इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है और कई लोगों की जान जा चुकी है। इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए संबंधित यात्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ऑटो रिक्शा चालक संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ढाबा के पास बड़े बड़े गड्ढों में पौधे लगाकर और गड्ढों में केक काटकर युवा सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा भुजबल का जन्मदिन अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर मनाया। इस मार्ग पर यात्रा करते समय गड्ढों से बचने के दौरान कई दुर्घटनाएं होती है। इस सड़क पर कई लोगों की जान जा चुकी है और क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने बार बार प्रशासन को ज्ञापन देकर सड़क के मरम्मत की मांग की है। हालांकि इस गंभीर मामले को प्रशासन द्वारा जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं और ऑटो रिक्शा ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्यों सहित यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर हेमंत रघुते, गोवर्धन निनावे, सुधीर सार्वे, इस्तारी, ज्ञानेश्वर वैद्य सहित प्रभावी यात्री युवा उपस्थित थे। सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा भुजबल के जन्मदिन पर आम नागरिकों ने ढाबा के पास बड़े बड़े गड्ढों में पौधे लगाए, गड्ढों में बैठकर और सड़क पर लेटकर अनोखे अंदाज में केक काटा और जन्मदिन मनाया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के आम नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और ऑटो रिक्शा चालक मालिक संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। नमस्कार, मी गोवर्धन निनावे. आपण सर्वच पाहत आहात आज इथं ऑटो चालक आणि जास्तीत जास्त प्रमाणात युवा संघटन आज उपस्थित आहे. भंडारा ते वर्ठी हा सर्वात मुख्य रस्ता असून हा एकमेव रस्ता आहे जो भंडाऱ्यावरून वर्ठी रेल्वे स्टेशनला जातो आणि लोकांना इथून जायला एवढा त्रास होत आहे. आज आमदार, खासदार किंवा कोणताही मेंबर नेता असो त्यांचे गाड्या फॉर्च्युनर किंवा स्प्रिंगवाले आहेत तर त्यांना कोणत्याच प्रकारचा त्रास होत नाही. पण आमच्यासारखे सामान्य लोक जे या रोडाने जातात येतात त्यांच्या गाड्यांचे शॉकअप चालले, गाड्यांना त्रास होत आहे, त्यांना लोकांना त्रास होत आहे, कोणा कमरेला त्रास होत आहे, कोणाच्या हड्ड्याचा त्रास होत आहे. या रोडावरून कितीतरी अपघात झालेले आहेत आणि रोजच अपघात होत आहेत. आज आपण वर्ठी भंडारा ते वर्ठी रोडवरील ढाबा ग्रामपंचायत समोर आहोत. ढाबा ग्रामपंचायत समोरील रोड म्हणजे जो मुख्य रोड आहे ढाबा ग्रामपंचायत असून इथं ढाबा ग्रामपंचायत समोरील रोड फुटलेल्या अवस्थेत आहे. पिछले 18 माह से एम्बुलेंस चालकों का वेतन लंबित है। इससे एम्बुलेंस चालकों के परिवारों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच तेवरी तालुका के फुटाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एम्बुलेंस चालक रवि कमल प्रधान उम्र 49 वर्ष की मृत्यु हो गई है। पैसे के अभाव में समय पर इलाज नहीं हो सका। मृतक एम्बुलेंस चालक के बेटे का आरोप है कि इसी वजह से उनके पिता की मृत्यु हुई है। इस घटना से 102 एम्बुलेंस चालक प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। फुटाना का एक एम्बुलेंस चालक रवि
प्रधान बीमार पड़ गए। कुछ दिनों से उनका गोंदिया के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालांकि निजी अस्पताल में इलाज के लिए पैसे नहीं होने पर 10 दिनों तक केटीएस डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में इलाज कराया गया। 2 दिन पहले उन्हें अस्पताल से घर ले जाया गया। हालांकि शनिवार को उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक विवाहित बेटी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 102 एम्बुलेंस चलाने वाले कुल 66 चालक है। इन ड्राइवरों को पिछले 18 महीने से भुगतान नहीं किया गया है। ये एम्बुलेंस ड्राइवर 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन वे वेतन से वंचित है। इससे उनके परिवारों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस चालक संघ के अध्यक्ष शेखर चंद्रिकापुरे ने मांग की है कि मृत एम्बुलेंस चालक के परिवार की मदद की जाए और सभी चालकों को वेतन दिया जाए। मी जिल्हा वाहन चालक संघटना अध्यक्ष शेखर चंद्रिकापुरे, PSC बीजेपार. गोंदिया जिल्ह्यातील 66 वाहन चालक हे प्रामाणिकपणे 24 तास सेवा देऊन आमच्यामधला एक वाहन चालक हा प्रधान आज राहिलेला नाही. त्यांच्या परिवारात एक मुलगा, एक मुलगी, त्यांची पत्नी, त्यांची आई, त्यांचे 2 भाऊ हे सध्या त्यांच्याचकडे राहतात आणि त्यांच्यावरच पूर्ण जिम्मेदारी होती त्यांच्या परिवाराची. आज गव्हर्नमेंटने 18 वर्ष झाले सेवा देऊन आणि त्यात 18 महिने झाले पेमेंट न दिल्यामुळे आज त्याच्या परिवारावर उपासमारीची पाळी आली आणि आमच्यातला एक वाहन चालक हा निघून गेला. हे सर्व गव्हर्नमेंटची जबाबदारी आहे. गव्हर्नमेंटने त्याला जर त्याच्या परिवाराला सहानुभूती केली नाही किंवा त्यांच्या परिवाराला गव्हर्नमेंटकडून कोणतीही निधी दिली नाही तर पूर्ण संघटनातर्फे मी गव्हर्नमेंटला सांगू इच्छितो की जिल्हा परिषद समोर आमरण उपोषण करणार. माझं पूर्ण नाव शुभम रविकांत प्रधान आहे आणि माझ्या वडिलांचे नाव रविकमल श्रीराम प्रधान आहे. फुटाणा PSCला कार्यरत करत होते ड्रायव्हर म्हणून. 2005 पासून त्यांना 18-19 महिने झाले आणि त्यांना पेमेंट वगैरे नाही झालं. ते मानसिक तणाव घेतला, खूप जास्त होत झाल्यामुळे आम्ही त्यांना बजाज हॉस्पिटलला नेला. आणि खर्च एवढा होता की आम्ही कोणाला पैसे वगैरे नाही म्हणून त्यांच्या ध्यान द्यावं. वन विभाग तिरोड़ी ने की बड़ी कार्रवाई। वन्य प्राणी के मांस के साथ 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। वन मंडल अधिकारी और उपवन मंडल अधिकारी DR शेषाम के निर्देशन पर वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल टाडर के नेतृत्व में वन अमले ने वन्य प्राणी जंगली जानवर का शिकार और उसे पकाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल है। गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की रात 9 बजे ग्राम चौखंडी में वन अमले ने कार्रवाई को अंजाम दिया। रविवार को तिरोड़ी वन विश्राम गृह में वन विभाग में इस पूरी कार्रवाई का खुलासा किया है। वनपाल OP जगने ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम चौखंडी में कार्रवाई के दौरान सुभाष जीवन मेश्राम, सूर्यकांत सुभाष मेश्राम, महेश सुदाम उके और सुमन महेश उके के पास से वन्य प्राणी जंगल जानवर का पका हुआ मांस बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 और संशोधित अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई। सर, मेरा नाम ओम प्रकाश जगने, वनपाल परिक्षेत्र सहायक तिरोड़ी। ये मामला ऐसा था कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम चौखंडी में जंगली सुअर का अवैध शिकार कर मटन घर में लाकर पकाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने अपनी तिरोड़ी व्रत, मुंदीवाड़ा व्रत और अन्य स्टाफ के साथ में एक टीम गठित कर योजना बना करके हम लोग रात्रि के करीब 8 से 9 बजे ग्राम चौखंडी के लिए निकले। और निकलने के बाद में हम लोग ग्राम चौखंडी में सुभाष पिता जीवन मेश्राम साकिन चौखंडी, उनकी मिसेस सूर्यकांता पति सुभाष, इनके घर जाके तलाशी लिए। आरोपी तो अभी 4 मिले हैं हमें। तो ये मतलब सुभाष और सुमन महेश, इन लोगों के यहाँ से पका हुआ मांस हमें बरामद हुआ है। और इसके बाद आज मतलब कहना चाहिए घटना स्थल पर महेश को लेके हम लोग गए और वहाँ पे हमें जंगली सुअर का जबड़ा और
कुछ बाल प्राप्त हुए। अभी कार्रवाई जारी है, आगे कल न्यायालय में पेश किया जाएगा आरोपियों को। इस मामले में अन्य आरोपी भी जुड़े होने का संदेह जताया जा रहा है, जिसके चलते वन हमला पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रहा है। कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक कांतिलाल उइके, कटंगी परिक्षेत्र सहायक मुंडीवाड़ा कस्तूरा उइके, वन रक्षक राम घरते, अंकित बनेवार, अतुल कंगाली, सुमित मेश्राम, एनडी शर्मा, सुरक्षा श्रमिक महेश कारमे, नंदकिशोर गौतम, क्रासनाथ साहू, कमल साहू का योगदान रहा। स्कूल के सभी पुराने दोस्त और अनुशासन सिखाने वाले शिक्षक 28 साल के बाद एक साथ आए। गोंदिया जिले के कुल्हाड़ी स्थित रामकृष्ण विद्यालय में 1995 में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने अपने गुरु के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समय सभी को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो स्कूल की कक्षा खचाखच भरी हुई है। शिक्षक भी यह देखकर प्रसन्न थे कि उनके द्वारा तैयार किए गए छात्र अब विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी नौकरियों में हैं। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों को इस एहसास के साथ सम्मानित किया कि हम आज जिस मुकाम पर है वह केवल शिक्षकों के कारण ही है। माझं मन अगदी गहिवरून आलेलं आहे। एवढं प्रेम, एवढी आत्मीयता, एवढा जिव्हाळा यांच्याकडून जो मिळतोय तर ते मला पद्म पुरस्कारापेक्षाही आज मोठं वाटत आहे। आम्हा सगळ्यांना जेवढेही सेवानिवृत्त झालेले शिक्षक या ठिकाणी आलेले आहे, यांची आठवण या 27 वर्षानंतरही यांना होते, हेच मोठं आमचं म्हणजे आमची गुरुदक्षिणा आहे। यांच्याकडून आम्हाला आज गुरुदक्षिणा मिळाली आहे असं मला वाटते आहे। या 35 वर्षाच्या याच्यामध्ये मी नेहमी एक म्हणत असते की मी या 35 वर्षामध्ये मी मोठी संपत्ती जमा केलेली आहे, एक पुंजी जमा केलेली आहे आणि ही संपत्ती आज मला दिसते आहे, ही माझी संपत्ती आहे। व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला होता 1995 म्हणून। त्या ग्रुपच्या माध्यमातून आम्ही बोधल कसाला भेटलो सर्व लोक। तेव्हा असं वाटलं की आम्ही या कॉलेजचे विद्यार्थी आहोत। या क्षेत्रामध्ये पुष्कळचं कॉलेज आहे, पण या कॉलेजचं नाव एक आदर्श, एक संस्कार देणारी शाळा म्हणून ओळखली जाते। आम्हाला असं वाटलं की आम्ही जरी नोकरीमध्ये नसलो, बाकी विद्यार्थी आमच्या कॉलेजचे नोकरीमध्ये नाही आहेत, आम्ही नोकरीमध्ये आहोत, हा नोकरीमध्ये आहे, माहेश्वरी जिल्हा परिषद सदस्य आहे आणि बाकी लोक आहेत, पण बाकी लोक नाही आहेत। पण अशा वेळी कसं आहे, कुठे ना कुठे आमच्या विद्यार्थ्यांना संस्कार देण्याचे काम, असे त्यांना चांगले संस्कार मिळाले ते आपल्या आईबाबाची सेवा करतात। असे लोक पुष्कळसे आहेत, इंजिनियर झाले, डॉक्टर झाले, पण आजही आपल्या आईबाबाची सेवा करत नाही। पण हे कॉलेजचे संस्कार होते की कुठे ना कुठे ते विद्यार्थी आपल्या परिवारासोबत आहेत, आपल्या आई वडिलांसोबत आहेत। हे संस्कार देण्याचे काम हे माझ्या पूर्ण गुरुजनांनी केलं। ही संकल्पना आमच्या दोन्ही तुल्यांच्या लोकांमध्ये आली आणि हा सत्कार समारोह आम्ही आयोजित केला। चंद्रयान 3च्या यशामुळे समस्त भारतीयांचे मनोबल उंचावलेले आहे। देशासाठी अत्यंत गौरवाची बाब असलेल्या मोहिमेच्या यशाने देशाला एक नवीन गगनभरारी दिलेली आहे। यात सर्वाधिक मोलाचा वाटा म्हणजेच भारतीय शास्त्रज्ञ व इस्रोच्या अभिनंदन करण्याकरिता आज तुमसर शहरात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला। JCI तुमसर कुबेर व शारदा विद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमानाने समस्त शहरात महारॅलीचे जंगी आयोजन करण्यात आले। देशभक्ती गीते, देशाचा जयघोष व तिरंगा झेंडे व शास्त्रज्ञांचे फोटोसह शहरातील प्रमुख भागातून हजारो विद्यार्थ्यांसह नागरिक या महारॅलीमध्ये सहभागी झाले। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल यांचे सुद्धा अमूल्य सहकार्य या आनंदोत्सव रॅलीला लाभले। या रॅलीचे नियोजन JCI तुमसर कुबेर व शारदा विद्यालयातर्फे करण्यात आले। धान उत्पादकाचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये रबी हंगामातील शेकडो शेतकऱ्यांचे चुकारे थकलेले आहेत। त्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत। 4 महिन्यांपासून वारंवार जिल्हापर्यंत कार्यालयाच्या वतीने शेतकऱ्यांना आश्वासने देण्यात आली, मात्र आतापर्यंत शेतकऱ्यांचे चुकारे न मिळाल्याने अखेर संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी अपक्ष आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या घरासमोर ठिय्या सुरू केलेला आहे। जोपर्यंत हातात पैसे मिळणार नाही तोपर्यंत इथून उठणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली। यावेळी आमदार
आमदार विनोद अग्रवाल यांनी शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र शेतकरी आमदारांची कुठलीही गोष्ट ऐकण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाही. त्यामुळे अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून आमदारांच्या कार्यालयाबाहेर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. सर आम्ही निवडून दिलेल्या जनप्रतिनिधी आहेत, हे जाऊन विधानसभेमध्ये प्रश्न विचारतील, हे सरकारमध्ये बसले आहेत, तर आम्ही सरकारच्या समोर उभे आहोत. सर आमचे पैसे आम्हाला पाहिजे, आम्ही दान दिली आहे. सर आमचं काय झालं की ते सोसायटीवाल्यांनी जे काही केलं असेल, हे DMO साहेब होते, यांनीच दिलेलं आहे लिमिट वगैरे सगळं काही. सर यांचा प्रश्न आहे हा, यांच्या चुकीमुळे आम्ही शेतकरी फसलो. सर आमची काय चूक आहे सर? शेतकरी म्हणून आमची काय चूक आहे? यांनी फसवलं सर आम्हाला, DMO वगैरे यांनी फसवलं सर. यांनी पेमेंट आतापर्यंत टाकलं, फक्त आश्वासन दिलं सर. आता हे DMO साहेबने लिहित दिलं होतं आम्हाला की 14 ऑगस्टला तुमचे मी सर्वांचे पेमेंट त्वरित टाकतो, पण आतापर्यंत पेमेंट टाकलं नाही सर. 14 दिवस जास्त होऊन गेलेले आहेत. सर आम्ही इथून आता उठणार नाही आहोत, आम्ही आपल्या सरकारच्या समोर बसलेले आहोत. आता इथून जेव्हापर्यंत आमच्या खात्यात पैसे येत नाही तोपर्यंत आम्ही पुढे जाणार नाही, बस इथंच थांबलो. आमदार साहेब पण बसतील, कारण की ते सरकारमध्ये आहेत, आमचे आमदार आहेत, तर बसतील का नाही? आम्ही शेतकरी, आम्ही धान दिला आहे सोसायटीला, तर आमचे आमदार साहेब आहेत, आमचे ना आम्ही त्यांच्यासाठी आम्ही ना धान दिलो ना आम्ही इथं आलो. पर आमच्या DMO साहेबांना 2-2, 3-3 बार 2-2 बार मंगाए 7-12 कि बिल पास कर देता हूँ करके. देखो आमदार अपने DMO साहब ने हमको 2-2 बार और 7-12 मंगाया है कि बोले तुम्हारा बिल पास कर देता हूँ. ठीक है, अभी तक के बिल आए नहीं, और अब आखिरी चांस से बोल रहा हूँ कि जब तक के हमारे बिल पास नहीं होंगे तब तक के यहाँ से हटेंगे नहीं. और हमारे जितने भी किसान हैं वो 10-10 लोग जाएंगे, बिना बिल वाले और बिना बिल वाले यही बैठे रहेंगे हम लोग. 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, जब तक के हमारा DMO साहब बिल नहीं मारेगा 5-5, 10-10 लोगों का रोज, तब तक के यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं. आज यहाँ पर मेरे कार्यालय के ऊपर में करीब 500-700 किसान, जिन्होंने श्री राम अभिनव धान खरीदी संस्था इसमें धान बेचा है, और जिनको विगत 3 महीने से धान का चुकारा बार बार प्रशासन को निवेदन देने के बाद में, आंदोलन करने के बाद भी नहीं मिलने के कारण आज ये सभी आक्रोशित किसानों ने मेरे कार्यालय के ऊपर में मोर्चा यहाँ पर आयोजित किया है, धरना आंदोलन दिया है. सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो किसानों की मांग है वो न्याय उचित है, और मैं पूरी तरह से किसानों के साथ में हूँ. कि इसमें DMO कार्यालय की गलती के कारण आज ये किसानों को अपने हक के पैसे से वंचित रहना पड़ता है. आज गोंदिया जिले में कम से कम 25 ऐसी संस्थाएं हैं कि जिनके पास में धान कम है, लेकिन उनका पेमेंट हो गया. लेकिन ये श्री राम अभिनव जो संस्था है, इसमें धान बेचने वाले किसानों को पेमेंट क्यों नहीं हुआ, ये पहला सवाल हमारा शासन के साथ में है. इसका अर्थ ये निकलता है कि DMO कार्यालय इस संस्था के साथ में, या जो भी व्यक्ति प्रशासक होगा उनके साथ में इनकी मिली भगत है. आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, इस क्षेत्र का आमदार करके जब विधानसभा का सत्र चालू था, तब मैंने विधानसभा के अध्यक्ष जी को पत्र दिया. उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन को बोलता हूँ, उन्होंने प्रशासन से कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि भाई ये विषय पे संज्ञान लीजिए. मैं खुद मुख्यमंत्री जी से मिला. मुख्यमंत्री जी ने इनके मार्केटिंग फेडरेशन के जो व्यवस्थापक श्री तेलंग, इनको खुद फोन किया. पालक मंत्री ने 2-2 बार फोन किया. अब मेरे सामने में अपने ऑफिस में बुला करके बोला कि इनका पेमेंट करो, फिर भी ये लोग पेमेंट करने को तैयार नहीं है. जब तक के ये किसानों को पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में जब तक के पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक के किसानों ने जो इशारा दिया है कि भाई हमारी लड़ाई शुरू रहेगी, हमारा आंदोलन शुरू रहेगा, तब तक के हमारा उनके साथ में मैं कंधे से कंधा भिड़ा करके हूँ. और किसानों को जब तक के पैसा नहीं मिलता तब तक के उनके साथ में मैं रहने वाला हूँ. भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर शहरातील पद्माकर रहांगडाले यांच्या घरी दुर्मिळ प्रजातीचा मांजरा साप आढळून आला. सदर सापाला सर्पमित्र दुर्गेश मालाधरे यांनी सुखरूप पकडून त्या सापाविषयी माहिती दिली. सदर साप हा मांजरा प्रजातीचा असून तुमसर शहरात पहिल्यांदाच दुर्मिळ प्रजातीचे साप आढळून आला असल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. सदर सापाला सर्पमित्र दुर्गेश मालाधरे यांनी सुखरूप पकडून तुमसर वन विभागाच्या स्वाधीन करून जंगलात सोडून दिले.
महिला उत्थान संघटनेच्या वतीने गोंदिया शहरातील वाहतूक पोलिसांना राखी बांधत पोलीस रक्षाबंधन साजरी करण्यात आली। पोलीस बांधव 24 तास समाजाचे रक्षण करतात, त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी राखी बांधत एक नवा आदर्श समाजासमोर मांडला। यावेळी महिला उत्थान समाजाच्या महिला भगिनी व गोंदिया वाहतूक शाखेचे सर्व पोलीस बांधव उपस्थित होते। राखीच्या शुभपर्वतावर गोंदिया येथील आमच्या महिला उत्थान मंडळाच्या महिलांनी 2 दिवसापूर्वी राखीचा कार्यक्रम आमच्या ऑफिसला साजरा केला। मी अतिशय आनंदित आहे। रक्षाबंधनाच्या दिवशी जो मुहूर्त आहे तो सायंकाळचा मुहूर्त असल्यामुळे आणि त्यावेळेस आम्ही उपलब्ध राहणार नाही, म्हणून एका सुंदर संकल्पनेतून आमच्या महिलांनी आज इथे येऊन आमच्या ऑफिसमध्ये येऊन आम्हाला राखी बांधलेली आहे। आता साहजिकच आमची जबाबदारी वाढलेली आहे आणि ह्याच महिलाकरता नाही तर गोंदिया जिल्ह्यातील आणि गोंदिया शहरातील संपूर्ण महिलांच्या मी आपल्या माध्यमातून सांगत आहे की पोलीस त्यांचे रक्षण करण्याकरता सक्षम आहेत। मी जरी वाहतूक विभागात असलो, क्राईम विभाग माझ्याकडे नसला, मी पोलीस स्टेशनला नसलो, तरी आज आपण बघत आहात की शहरात सर्वात प्रथम तुम्हाला वाहतूक पोलीस रोडवर दिसतो। एखाद्या महिलाला जर अडचण आली तर ती भाऊ या नात्याने आमच्या वाहतूक पोलिसांनाच कॉन्टॅक्ट करते आणि त्यांचे प्रश्न दूर करण्याचा प्रयत्न करते। आपल्या माध्यमातून आणि आम्ही आमच्या बहिणींनी ज्या पद्धतीने ज्या धार्मिक पद्धतीने आम्हाला रक्षाबंधन केलेलं आहे त्यांना त्या रक्षाबंधनाची भेट म्हणून मी आपणास आश्वासन देतो की गोंदिया शहरातील आणि गोंदिया जिल्ह्यातील महिलांना कुणी त्रास देणार नाही। असे कुणी समाजकंटक जर महिलांना त्रास देताना दिसतील तर मी माझ्या कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहे की त्यांना ताब्यात घ्या आणि जवळच्या पोलीस स्टेशनला किंवा क्राईम ब्रांचला हँडओव्हर करा। आजच्या या सुंदर पर्वतावर विनोद चंदवानी आणि त्यांच्या मित्रमंडळांनी आणि आमच्या महिला बंधूंनी पूज्य बापूजीच्या स्मरणार्थ पूज्य बापूजीच्या निमित्त इथे जे केलेले कार्यक्रम आहे त्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे। आणि ह्याचबरोबर आहे खूप एक सुसंदेश आहे की लोक पोलिसाकडे ऑफिसला येण्याला घाबरतात, पण आज आमच्या महिला इथे एकदम सहजरित्या इथे ऑफिसमध्ये आली आणि त्यांनी एका धार्मिक कौटुंबिक असा कार्यक्रम साजरा केला। मी त्यांचे आभारी आहे आणि पुन्हा एकदा सांगतो की आजच्या ह्या रक्षाबंधनाच्या पर्वतावर गोंदिया जिल्हा पोलीस, गोंदिया वाहतूक पोलीस महिलांच्या संरक्षणाकरता कटिबद्ध राहील। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पौनी थाना अंतर्गत भुयार में 7 हिल होटल से कापा गांव तक 33 हाई प्रेशर लाइन बिछाई गई है। वहां से अज्ञात चोरों ने 3 लाख रुपए कीमत का 1500 किलो एल्यूमिनियम तार काटकर चोरी कर लिया। पौनी निवासी स्वप्निल सुधाकर मनापुरे की शिकायत पर पौनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किशनपुर जंगल में वन विभाग ने बाघ और अन्य वन्य जीवों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए लगाए गए ट्रैप कैमरे कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। करडी पुलिस ने बीट रक्षक झंझाड़ की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। घर के सामने लोगों को तलवार से धमकाकर दहशत फैलाने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। राजेंद्रवाड़ शुक्रवारी निवासी ऋतिक राजू तिड़के उम्र 19 वर्ष के रूप में आरोपी की पहचान की गई है। भंडारा पुलिस ने उसके पास से 3 तलवारें जब्त की है।
गोबरवाही पुलिस ने अपनी मौजूदगी छुपा रहे संदिग्ध के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आलेसुर निवासी श्रवण कुमार दारा सिंह पतेती उम्र 35 वर्ष आरोपी का नाम है। श्रवण कुमार आलेसुर के चौराहे पर अंधेरे में अपना अस्तित्व छुपा रहा था। एक युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक का नाम जवाहरनगर निवासी अभिषेक संजय गजबी है। उम्र 19 वर्ष है। इसे लेकर जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। राइस मिल के पास से अज्ञात चोरों ने 20,000 रुपए का बारदाना चुरा लिया। करंडला निवासी निखिल दयाराम काटे खाए उम्र 30 वर्ष की शिकायत पर लाखनदुर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। नशे में लापरवाही के साथ वाहन चलाकर सामने वाले ट्रक को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने आरोपी ड्राइवर कोल्हारी शिवनी निवासी सुधीर मतीराम बरगड़े उम्र 24 वर्ष पर मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।